हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा आप सब अच्छे से होंगे। आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इतिहास की पुस्तक, जिसका पाठ 2, इसका नाम है नए राजा और राज्य। तो बच्चों, पिछली कक्षा में आपने देखा कि कैसे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का साम्राज्य फैला हुआ था और उसकी राजधानी थी कन्नौज। तो 7वीं शताब्दी में जब हर्ष की मृत्यु हो गई, उसके बाद अनेक नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और ये नई शक्तियाँ जो थी, ये बड़े जमींदार और योद्धा थे जिन्हें सामंत कहा जाता था। उन्हें राजा द्वारा विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी और उस समय भारत में 3 नए राजवंशों ने अपनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ कर ली थी। तो ये राजवंश दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल तथा मध्य एवं पश्चिम भारत में गुर्जर और प्रतिहार थे। ये तीनों कन्नौज राज के ऊपर अपना राज स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष करते थे। इनके संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया और इस संघर्ष में अंततः गुर्जर और प्रतिहार सफल हुए। तो आइए देखते हैं ये तीनों राजवंश कौन थे, इन्होंने कब और कहाँ शासन किया और ये कैसे अपने साम्राज्य के विस्तार में सफल रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे, लेकिन जब चालुक्य कमज़ोर हो गए तो उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने यानी राष्ट्रकूटों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना की। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। उसने आगे चलकर महाराजा धीराज, परमेश्वर और भट्टारक जैसी उपाधियां धारण कर ली। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था, जो आज भी हमारे लिए बहुत ही दर्शनीय और प्रसिद्ध जगह है, जहाँ साल भर लाखों पर्यटक जाते हैं। अमोघ वर्ष कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। अब दूसरे राजवंश को देखते हैं, पाल वंश। पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली शासक राजवंश था और इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल राजवंश का विस्तार वर्तमान बिहार और बंगाल तक था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने पाल वंश का विस्तार असम, उड़ीसा व नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक किया। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक इस इलाके पर राज्य किया। तीसरा वंश था गुर्जर और प्रतिहार वंश। पालों के अतिरिक्त उत्तरी भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति गुर्जर प्रतिहारों की थी और इस साम्राज्य का संस्थापक हरिश्चंद्र था। गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिम व मध्य भारत तक अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार कर लिया था और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। राष्ट्रकूट बार बार प्रतिहारों व पाल शासकों से कन्नौज और पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार के लिए संघर्ष करते रहते थे। कन्नौज व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था और इसे महोदय नगर भी कहकर पुकारते थे। राष्ट्रकूटों ने दक्षिण के चोल वंश के शासकों से भी संघर्ष किया। मानचित्र 3 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले उत्तर भारत और पश्चिम भारत पर शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके तुरंत नीचे राष्ट्रकूट वंश और पूर्वी भारत पर पाल वंश। इन तीनों को आप इस भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। आइए यह भी जानें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो आधुनिक समय में बिहार के भागलपुर में है, इसकी प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का ये एक प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी।
क्योंकि उस समय तक नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अवस्था में गिरावट आ गई थी और बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तत्कालीन झारखंड, जिस समय ये गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट एवं पाल राजाओं का पारस्परिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी, उस समय हम देखें कि झारखंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उनकी प्रतिद्वंदिता का प्रभाव हमारे झारखंड की राजनीति एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उनमें से कोई ना कोई अवसर पाकर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते थे और चतरा के इटखोरी में महेंद्र पाल के शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहारों ने छोटा नागपुर खास के सीमावर्ती इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था और मध्यकाल के प्रारंभ तक झारखंड भारतीय इतिहास की गतिविधियों से सुरक्षित रहते हुए भी बाह्य जगत से अप्रभावित नहीं रह गया था। छोटा नागपुर खास में नागवंशियों का राज्य स्थापित हो चुका था। हजारीबाग एवं मानभूम में भी नाग राजाओं का शासन था। संथाल परगना क्षेत्र में कांकजोल का राज्य नष्ट हो चुका था।